गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टॉपिक जो चल रहा है उसमें सिलेंडर तक पढ़ लिया है। सिलेंडर हो गया ना। कौन चलेगा, क्या चलेगा आज? कौन। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया कौन का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है उसका। उसके बाद एक कंसेप्ट और ध्यान रखना है कि सिलेंडर और कौन के बीच में क्या रिलेशन होता है? सिलेंडर का एरिया और कौन के एरिया में बड़ा सिमिलरिटी होती है? उसको ध्यान से देखना है। सिमिलरिटी होती है तो क्या उनके साथ रिलेशन होता है, ठीक है ना। देखो पहले तो यहाँ से सिलेंडर देख लो। ये तो कौन हो गया हमारा, ये ऐसा ही होता ना। ये तो देखा होगा या नहीं देखा है? कहाँ देखा है? बर्थडे वाली टोपी और आइसक्रीम है। बस ये अंतर हो जाता है कि आइसक्रीम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये उल्टा नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनाएंगे भी नहीं है। तो ये कौन है? चलो बनाएंगे, अभी बनेगा ज़रूर है, थोड़ा समय लगेगा। तो ये देखो इसमें ये इसका वर्टिकल हाइट है h, है ना। और ये क्या कहलाती है? स्लैंट हाइट। L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये इसका रेडियस कहलाता है। थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा फिगर है ये? देखो अभी क्लियर होगा बिल्कुल। इसका नेट डायग्राम दिखाते हैं हम आपको। ज़्यादा ही क्लियर हो रहा है? कम क्लियर करो पहले, ठीक है। कौन है ना ये? अरे कौन दिख रहा है कि नहीं? अब तो कैप दिख रहा है ना, पूरी तरीके से कैप बना हुआ है ये है। और इसके कैप का ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको जब हटाएंगे तो ध्यान से देखो, हटता जा रहा है ना। अरे हट रहा है ना। तो ये है इसमें आपको 2 चीज़ मिल गई। एक तो वर्टिकल हाइट मिल गई और एक स्लैंट हाइट मिल गई। क्या मिल गई? स्लैंट हाइट और वर्टिकल हाइट। ये हमारी क्या है? वर्टिकल हो गई। और ये क्या हो गई? स्लैंट हाइट, ठीक है ना। फिर एक चीज़ और ध्यान देना, इसका जो बेस होता है ये बेस दिख रहा है ना। ये जो बेस है, हाँ, अगर ट्रेंगल को है ना, अगर एक राइट एंगल ट्रेंगल बना लो, ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रेंगल, और उसकी एक डायमेंशन को पकड़ के चारों तरफ घुमा दो। क्या कर दो? चारों तरफ घुमा दो। है देखो बेस को क्या कर दें, उसके है ना एक साइड को घुमा, है ना, चारों तरफ क्या कर दें। तो ये क्या बन गया? क्या है ये? सर्कल है। क्या है? सर्कल। तो जो कौन होता है उसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि ये हमें इसीलिए बता रहे हैं कि सबका एरिया निकालना है आपको। क्या निकालना है? जैसे अभी कॉनिकल टेंट बनाएगा, तो कॉनिकल टेंट जब बनाओगे तो आप केवल है ना साइडों से ही तो पर्दा लगेंगी, उसके चारों तरफ ही तो पर्दा। जैसे कैप देखा है आपने, क्या देखा है? कैप। कैप केवल है ना चारों तरफ होता है, उसके बेस तो नीचे खाली होता है ना। अगर वो भरा होगा तो कैप लगेगी कैसे? है। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सॉलिड है इसका मतलब उसका सरफेस भी क्या होगा? फिल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो कौन होगा उसका सरफेस भी कैसा होगा? कंप्लीटली फिल होगा। और जब फिल होगा तो जब ऊपर से उसे देखोगे तो कैसा दिख रहा होगा? वो सर्कुलर दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा? मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा वो कैसा होगा? सर्कुलर पार्ट होगा। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जब ये पार्ट हमारा सर्कुलर होगा तो अब अच्छे से जानते हो कि इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। है ये जो पार्ट है इसका हमें अगर एरिया निकालना है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर।
एक बार फिर देखो इसको और है ना रिटर्न कर लेते हैं। अब इसके सारे पार्ट्स का एरिया देखो। एक चीज़ और देखिए इसमें, वो तो कौन ऐसे सरफेस था जिससे हमें ये पता चल गया हाइट क्या होगी और स्लैंट हाइट क्या होगी। क्लियर है ना। अब यहाँ से ये देखिए एरिया अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, समझना किससे बना हुआ है। देखो एक तो हमें इस पार्ट का एरिया चाहिए, खुला है ना, ये देख रहा है ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक तो हमें ये एरिया चाहिए और इसका एक एरिया चाहिए। और ये हमारा पार्ट कैसा था, सर्कुलर था। इसका एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब बात आती है इसका और एरिया मिल जाए हमें, क्या मिल जाए इसका, वो क्या कहलाएगा, इसका लेटरल पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेटरल पार्ट। क्या कहलाएगा, लेटरल पार्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये क्या कहलाएगा, हमारा लेटरल पार्ट। तो इसका जो एरिया लेटरल पार्ट का होता है, नोट कर लो। सरफेस एरिया है ना, या कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, क्या बोलेंगे उसको, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया या फिर क्या बोलेंगे इसको, लेटरल सरफेस एरिया। कितना होगा, पाई आर एल। क्या होगा, पाई आर एल, है ना। और एल यहाँ पर क्या होता है, स्लैंट हाइट, आर रेडियस है। और स्लैंट हाइट जब कभी अब अगर आपको निकालनी है, जब हमें स्लैंट हाइट कभी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एल की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया कैसे आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से ही आया ना। राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ था, क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये रिलेशन आ गया था, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें कोई भी चीज़ अननोन हो आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कि वर्टिकल हाइट एच हो गई, रेडियस आर हो गई और एल क्या है, स्लैंट हाइट है। अरे समझ में आया कि नहीं आया। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में अब हमने अभी आपको दिखाया था, तो ये लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही, क्या होगा, ये लेटरल सरफेस एरिया तो होगा ही हमारा, प्लस लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। क्या बोलेंगे उसको, एरिया ऑफ बेस। और बेस हमारा लेटरल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। और बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है ना, और दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एल प्लस आर। ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होगा, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। एल क्या है यहाँ पर, स्लैंट हाइट। कभी भी अगर नहीं दी हो, वर्टिकल हाइट दी होगी तो फॉर्मूले से निकाल लोगे, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें कोई पार्ट बचा तो नहीं ना, या बच गया, अरे क्लियर हो गया ना। इसका बेस का भी एरिया निकल आया, ये बेस है इसका, दिख रहा है ना। और ये इसका क्या है, लेटरल पार्ट है, वो इसका क्या है, लेटरल पार्ट। तो लेटरल पार्ट का एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। और एरिया ऑफ बेस कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अरे क्लियर हुआ ना। उसके बाद इसका वॉल्यूम देखिए भाई, वॉल्यूम निकालना है अगर, क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसके, हाँ अभी तो थोड़ा देख लो इसमें, है ना। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ
कॉन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब क्या है, जो सिलेंडर का एरिया होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है और कॉन के वॉल्यूम में रिलेशन, सिलेंडर का वॉल्यूम और कॉन के वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है वो 1/3 का होता है। अगर आपसे कह दिया जाए एक कॉन है और एक क्या है सिलेंडर है, उसका रेडियस और हाइट कॉन और सिलेंडर की बराबर है, क्या कह दिया जाए, एक कॉन है और एक सिलेंडर है, रेडियस और हाइट कॉन की और सिलेंडर की क्या है, सेम है। और जब सेम है तो वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा 1:3 होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ है ना कॉन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों का अगर रेशियो पूछा जाए, अगर सेम रेडियस सेम हाइट है तो रेशियो क्या आएगा 1:3। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट ऑप्शन दे के। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे दिया होगा देखो है क्वेश्चन, किस तरीके से दिया होगा ये समझो। जैसे ये सिलेंडर है, ओह कौन है, एक सिलेंडर और इसके साथ दिया होगा, क्या दिया होगा सिलेंडर और दिया होगा, और कहेगा इसका भी रेडियस और हाइट वही है, इसकी भी एच हाइट है और रेडियस क्या आर है, तो उनके वॉल्यूम में है ना रिलेशन बताओ या रेशियो बताओ, मतलब V1 रेशियो V2 बताओ कितना होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या बताना है कि V1 रेशियो V2 बताना है कितना होगा, या V1/V2 बताना है कितना होगा। तो V1 हमारा कितना निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच, और V2 हमारा कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे यही है ना, ये सब कट जाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3:, ये ध्यान रखना है, उल्टा मत लिख देना। 1:3 भी ऑप्शन दिया होगा, 3 है ना, बहुत दिमाग लगाना है। पता चला आते हुए भी आप लोग गलत कराए इसको और कहो नहीं सही किया हमने, है आंसर हमारा कितना आएगा, ऐसे ही तो रखोगे ना। V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, और V2 हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ कौन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और जब इनका रिलेशन दिखाओगे तो इसी तरीके से तो दिखाओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है ना, दोनों में रेशियो निकालेंगे तो रेशियो समझ में आया ना, क्या आएगा 3:1 आएगा। कितना आएगा 3:1। अगर सेम रेडियस और सेम हाइट है, हमने क्या कंडीशन लगा रखी है, अगर सेम रेडियस और सेम हाइट है, क्या है सेम रेडियस और अगर डिफरेंट है तो बात अलग है। यहाँ पर जो सिलेंडर का रेडियस है वही रेडियस किसका है कॉन का, जो सिलेंडर की हाइट है वही किसकी हाइट है कॉन की हाइट है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दोनों चीज़ सेम है, रेडियस भी और हाइट भी, तब जो रेशियो निकलेगा वो क्या 3:1। याद रखो है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये एक सिलेंडर है, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है, क्या भरी हुई है, आप मार्केट से जाते हैं सिलेंड्रिकल कंटेनर में भरी होती है, और फिर उसके कौन बनाते हैं, क्या बनाते हैं। अगर एक सिलेंडर में और सेम रेडियस हाइट के कौन बनाओगे तो कितने कौन बन जाएंगे 3 कौन बन जाएंगे। कितने कौन भर जाएंगे 3 कौन भर जाएंगे आइसक्रीम से। यही तो मतलब हुआ ना, कि इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम से कितना है 3 गुना है। 3:1 का मतलब यही हुआ ना, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए है, भूलें है ना, भूलेंगे तो नहीं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल है, और एरिया ऑफ बेस कौन का क्या होता है पाई आर। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अरे क्लियर है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आगे देखो, उसके बाद आता है हमारा स्फीयर है। स्फीयर है, स्फीयर को थोड़ा सा पहले तो इस 3D है ना फिगर को देख लो। ये सिंपल अभी क्या दिख रहा है, अभी सिंपल सर्किल
अरे क्लियर है ना। और अगर हाँ हमें स्फीयर में कन्वर्ट करना है इसको, क्या करना है स्फीयर में। स्फीयर में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको 3D में देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए, 3 डायमेंशनल में देखना चाहिए। अब देखो ये कुछ थोड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा शॉर्ट फुट देखा ना, वॉलीबॉल देखिए, फुटबॉल देखिए, बास्केटबॉल देखिए, सारे क्या हैं स्फीयर हैं, सारे क्या हैं इस पर। ग्लोब देखा है वो स्फेरिकल होता है, क्या होता है, थोड़ा सा अंतर ये है कि वो बिल्कुल स्फीयर नहीं होता, थोड़ा सा कुछ है अंडाकार स्फेरिकल होता है, ओवल शेप में होता है। अगर हम इसको केवल ये सर्किल बनाना चाहें तो सर्किल के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 डायमेंशनल फिगर है सर्किल हमारा, क्या है 2 डायमेंशनल फिगर। और ये हमारा जो स्फीयर है वो कैसा है 3 डायमेंशनल फिगर है। कैसा है 3 डायमेंशनल फिगर है। एक चीज़ और देखिए यहाँ से देखो, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा डायग्राम, देख रहा है ना, ये बॉल टाइप लग रही है, अरे बॉल लग रही है कि नहीं। और इसका रेडियस यहाँ से लेके ये क्या हो जाएगा रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्किल हमने है ना अच्छे से पढ़ा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारा ये जो फिगर है वो क्या है स्फीयर है, क्या है स्फीयर, क्या सर्किल है, क्या है स्फीयर। ध्यान रखना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर्किल, हमने 8th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था पाई आर स्क्वायर जो निकाला था, किस तरीके से निकाला था पाई आर स्क्वायर, याद है सर्किल का एरिया ये पाई आर स्क्वायर कैसे आ गया था, क्या किए थे सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से मल्टीप्लाई किया था। हाँ अरे भाई इसके छोटे छोटे सेक्टर बनाए थे, सेक्टर को कट किया था और इतना पॉसिबल हो सके उन्हें कट करने के बाद क्या बन जाए था वो, है ना मोस्टली पैरेललोग्राम बनता है लेकिन रेक्टेंगल बन जाए, क्या बन जाए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कर देते तो ये आंसर आ जाता था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पाई आर स्क्वायर आंसर आ जाता था हमारा। तो स्फीयर के है ना फॉर्मूले यहाँ पर देखो क्या बनेंगे, जो हमारा स्फीयर है वहाँ पर तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता था, क्या होता था पाई आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, क्या निकालना है इसका मतलब सरफेस एरिया निकालना है। बॉल का है ना आपको दिख रहा है ना, बॉल जैसे क्रिकेट की बॉल होती है उसके चारों तरफ का एरिया निकालना है, क्या निकालना है चारों तरफ का। तो इसका मतलब और एक चीज़ ध्यान रखना है, उसका कर्व सरफेस एरिया हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, उसमें कोई अंतर है ही नहीं, क्यों कोई फेस छूटा ही नहीं है, या कहीं छूटा हुआ है नहीं छूटा ना। तो कर्व सरफेस एरिया की बात करें चाहे लेटरल सरफेस एरिया की बात करें चाहे टोटल सरफेस एरिया है, सब हमारे में हमारा आंसर क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ये किसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू। दोनों को अच्छे से याद रखना है। सरफेस एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। कभी कभी हेमीस्फीयर का क्वेश्चन आता है, किसका आता है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर देखो कैसे बनता है ये, हेमीस्फीयर का मतलब एक एग्जांपल बता सकते हैं। हाँ कटोरा है, तरबूज देखा कटा हुआ बीच से कटा हुआ तरबूज 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए है, सबसे अच्छा हेमीस्फीयर होता है सॉलिड हेमीस्फीयर। क्या होता है सॉलिड हेमीस्फीयर।
वो क्या होता है? सॉलिड हेमीस्फीयर। जो तरबूज कटा हुआ होता है वो क्या होता है? सॉलिड हेमीस्फीयर। अब देखो जब इसे है ना, इसका जब एरिया निकालोगे आप, तो इसके एरिया में क्या होगा? एक तो ये सारा पार्ट हो जाएगा, ये तो इसका क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका ऊपर जो है ना, तरबूज को जब काटते हो और रेड वाला जो पार्ट होता है, दिमाग में आ रहा है? रेड ऊपर होगा, वो सर्कुलर होगा कि नहीं होगा? अरे सर्किल है ना, सर्किल की शेप में होगा कि नहीं होगा? क्या नहीं होगा? वो सर्किल की शेप में होगा है? जैसे सर्किल की शेप में अगर हम इसका केवल लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, क्या निकालें? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, तो स्फीयर का जो एरिया होगा उसका क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? अगर हम क्या निकालें? कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो हमारा क्या हो जाएगा? आधा। सर्किल का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इसका टोटल सरफेस एरिया है ना, इसमें ऊपर जो इसका सर्कुलर रीजन होता है, तरबूज का जो कटा हुआ पार्ट रेड होगा, वो ऊपर सर्किल की शेप में होगा। किस में होगा? सर्किल की शेप में होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जब भी हेमीस्फीयर का निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। चलो देखते हैं इसमें है क्या, है ना। हेमीस्फीयर की शेप जियोजेब्रा में देखें निकलेगी क्या इसमें। हेमीस्फीयर नहीं आएगा। स्पेशली कभी क्वेश्चन पूछता ही है, बकेट का वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? बकेट का वॉल्यूम। तो देखो कैसे है ये, समझो पहले तो इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दे रहा हूँ। है इसे थोड़ा सा आप देखो, ये कौन बन गया पूरा, ऊपर तक देखोगे तो कौन बन गया है। और इसे केवल यहाँ तक देखो, केवल इस पार्ट तक जो ऊपर ग्रीन दिख रहा है, ऊपर येलो दिख रहा है, ये पार्ट केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। और आपसे कभी कहा जाए केवल इस पार्ट का एरिया बताओ, इस पार्ट का वॉल्यूम बताओ। क्या बताओ? वॉल्यूम। तो आप क्या करोगे? हाँ करेक्ट, बिल्कुल है ना। इस टोटल है ना, ये जो हमारा बड़ा कौन दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इस कौन का निकाल लो। इसने क्या किया है, यहाँ से कौन को ऊपर से कट कर दिया है, तो नीचे हमारा कॉनिक सेक्शन बन गया। क्या बोलते हैं इसको? कॉनिक से। जैसे ग्लास देखा ना आपने, ग्लास की ऊपर वाली डायमेंशन है ना, रेडियस कम हो गई, नीचे क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक स्मॉल रेडियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? कैपिटल रेडियस हो जाएगी। तो इस पहले तो क्या फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लगाओगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या कर दोगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। मतलब टोटल बड़ा वाला जो हमारा कौन है उसका वॉल्यूम निकालोगे, उसमें से छोटे वाले का माइनस कर दोगे, तो आपको कितने किस पार्ट का मिल जाएगा?
इसका पार्ट का ना है ना वॉल्यूम ऑफ कॉनिक, क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ कॉनिक सेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, मतलब कौन जो है हमारा उसका छोटा सा एक पार्ट है वो हॉरिजेंटल काट देते हैं, क्या कर देते हैं, हॉरिजेंटल इसको कट कर देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉर्मूला आप वही लगाओगे जो आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? ये हाँ, ये बहुत अच्छी शेप है, देखो देख रही है ना, ये क्या बन गया, पैराबोला। ये क्या बन गया, एलिप्स। क्या होता है, एलिप्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्या बन गया है, ट्रायंगल है। ये आगे पढ़ोगे मैथ में है, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। चलो तो ये फॉर्मूले याद रखो, है ठीक है ना। चलो एक जगह हम सब ये है ना सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है कौन के लिए, कौन के सभी फॉर्मूले जो हैं हमारे, है ना। पहले तो हमने सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया में क्या पढ़ा है, पाई आर एल। क्या है, पाई आर एल। दूसरा हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, है ना। सारे डायग्राम जरूर ध्यान रखना दिमाग में, इसमें कौन कौन सा है ना एरिया इंक्लूड हो गया। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हमने कौन के पढ़ लिए, है ना। उसके बाद स्फीयर के लिए, स्फीयर के जो हमने पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद हेमीस्फीयर, है ना। कर्व सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम इसका जस्ट आधा कर दोगे, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हम लोगों ने आज फॉर्मूले देखे। हाँ, लेकिन अब आप है ना समझना, ये तो मैंने बड़ा बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। आपके सिलेबस में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या है, क्या है, नंबर 1 कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब समझते हो, है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब है नीचे सिलेंडर है ऊपर कौन लगा हुआ है। क्या है, मतलब एक सॉलिड नहीं होगा, 2 साथ में होंगे, 3 भी साथ में हो सकते हैं, है। जैसे मान लो अभी एक है ना क्वेश्चन ले लें, ये एक हमारा सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है, और एक टेंट बनाया जा रहा है, नीचे कैसा सिलेंड्रिकल है और ऊपर कैसा है कॉनिकल है। नीचे कैसा है सिलेंड्रिकल है, ऊपर कैसा है कॉनिकल है। देखो किस तरीके से शेप बनेगी इसकी। कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसका रेडियस और हाइट है, इसका रेडियस आर है तो ये भी क्या होगी, मान लेते हैं यहाँ तक ये एच है और इसकी ये एच हम
इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। अब कहेगा ये बताओ इसको टेंट को बनाने में कितना कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इस टेंट को बनाने में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का मतलब समझो ना, नीचे हमारा जो टेंट बना हुआ किस तरीके से है, सिलेंड्रिकल है, ऊपर कैसा है, कॉनिकल है। अब कहेगा इस टेंट को बनाने में कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए, कपड़ा जब ये बनाएगा लगाएगा यहाँ पर, तो इस सिलेंडर के बेस पे भी नहीं लगेगा, बेस पे लगेगा क्या, और न ऊपर लगेगा, केवल कहाँ लगेगा, चारों तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, केवल चारों तरफ लगेगा। तो आप अगर जब इसका निकालोगे आंसर, तो हमारे आंसर के लिए क्या फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अरे यहीं तो क्लोज चाहिए ना। और एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से एल आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ऐसे भी हो सकता है अगर नीचे क्या कह दिया जाए, एक क्यूबिकल है ना, क्यूबॉइडल क्या है, बॉक्स है, और उसके ऊपर एक हेमीस्फेरिकल क्या माउंट है ना, सरमाउंटेड बाय हेमीस्फीयर, ऊपर से क्या बना हुआ है, एक जैसे आपने देखा ना गुम्बद बने होते हैं, नीचे कमरा बना हुआ, ऊपर से क्या बना दिया है, ऊपर से गुम्बद टाइप बना दिया, मतलब हेमीस्फेरिकल लगा दिया ऊपर से। तो बताओ उसको पेंट करने में है ना कितना, किस किस पार्ट का एरिया चाहिए आपको। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे समझो है ना, डायग्राम ध्यान से देखना है इसको। ये हमारे पास एक नीचे है ना, कोई मान लो मकान है या कमरा है, इसके ऊपर एक गुम्बद और बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गुम्बद बना हुआ है, इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये है ना, जब ये बना हुआ है, इसका रेडियस आपको कितना है, जितनी इसकी साइड है ना, इसकी साइड मान लेते हैं 5 है, ये क्यूब मान लेते हैं, नीचे कैसा है, क्यूब है, तो इसका डायमीटर भी हमारा कितना होगा, 5 होगा। अब जब इसका एरिया निकालोगे, या ऐसे कहेगा पेंट करने के लिए, या ये कहेगा है इस पर पेंट करना है, या कुछ और भी है ना, जैसे कपड़ा लगाना है, या वाइट पेपर लगाना है, या कुछ भी लगाना है, तो आप अगर इसमें वाइट पेपर लगाओगे तो कहाँ कहाँ लगाओगे इसमें, है इसकी चारों दीवारों पर लगेगा, फर्श पे तो लगेगा नहीं। चारों दीवारों के बाद ऊपर इसके गुम्बद बना हुआ है, और गुम्बद में भी वो एरिया कुछ छूट गया होगा जिसमें ये गुम्बद बना हुआ है, तो ऊपर वाले सरफेस पे कितना एरिया छूट गया होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। क्योंकि जो हेमीस्फीयर है ना, ऊपर का एरिया कितना कवर कर रहा होगा, पाई आर स्क्वायर, जितना एरिया ऑफ सर्किल होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 × 5 स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो यही हो जाएगा। अब जो हमारा छत बची, इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना है। तो 5 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर, रेडियस 5/2 हो जाएगी ना, डायमीटर 5 है तो, अरे हो जाएगी ना। और ये हमारा जो निकला वो क्या निकला, एरिया ऑफ टॉप जो बचा हुआ है। ये कितने लोगों की समझ में आ गया, ये वाला पार्ट नहीं आया। समझो, जैसे हम ये कह रहे हैं, ये जो ऊपर वाला टॉप है, यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर जो टॉप है हमारा इस तरीके से बना हुआ है, और ऊपर वाला टॉप इसी शेप में होगा, स्क्वायर की शेप में, और इसके ऊपर ये क्या है, गुम्बद है। और जब गुम्बद है तो इस तरीके से ये एरिया कवर कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा, इस तरीके से एरिया कुछ घेर लिया होगा इसने, क्योंकि जो गुम्बद है हमारा सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्किल की शेप में। और जब इतना ऊपर से कवर हो गया होगा तो वो क्या दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा ना। केवल हमारे पास ये बचेगा, इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का एरिया निकालना है, इस पार्ट का और इस पार्ट का। अगर इसकी साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, और इस सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर कितना हो जाएगा। तो केवल हमें अगर इस पार्ट का एरिया, इन पार्टों का एरिया निकालना है
तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल माइनस कर देंगे। तो वही तो हमने यहाँ किया है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यही हमने किया है। बुक में क्वेश्चन है इसीलिए बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों को अलग अलग करके स्टेप बाय, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो बुक का क्वेश्चन जब पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, करके देखना उसको। हाँ, तो एरिया ऑफ टॉप मिल गया। अब इसके गुम्बद का ऊपर वाला पार्ट का एरिया कितना होगा, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया? अरे होगा कि नहीं होगा, मतलब प्लस 2πr²। और आर कितना है, 2π × 5.2 × 5.2। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये टोटल एरिया होगा इसका। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पहली एक्सरसाइज में। क्या मिलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आपको एरिया निकालना है। और जब एरिया निकालेंगे तो बहुत दिमाग में रखना है तो कौन सा पार्ट एरिया निकालने के लिए हमें जो ओपन आइज से दिखेगा, क्या होगा, जो आपको आँखों से दिखेगा उस पार्ट का एरिया ऐड करना है। किसका एरिया ऐड करना है? जो आँखों से दिखेगा। जो नहीं दिखेगा उसका एरिया ऐड नहीं करते हैं। अब पता चला हमने उसमें क्वेश्चन में कहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, तो पता चला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा दिया और टोटल सरफेस एरिया किसका लगा दिया है, हेमीस्फीयर का। गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या सही हो जाएगा? क्यों गलत हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना वो तो अब अपने ऊपर डिपेंड करेगा ना, इसका क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। तो एरिया हमने सभी पार्ट से, एक तो एरिया 4 वॉल्स हो जाएगा, मतलब जो हमें आँखों से दिख रहा है। हम दिमाग कैसे अप्रोच करेंगे, जो पार्ट हमें अपनी आँखों से दिख रहा है उस पार्ट का एरिया निकाल के सबका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन करना आज। हाँ, तब फिर देखते हैं कैसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना।